एक के पीछे अमेरिका, एक के पीछे चाइना, कोई किसी से भी लड़े, लेकिन सबसे मिलकर के हाथ मिला के भारत की जय जयकार कराते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कितनी जगह कहां कौन कौन आपस में क्या क्या हो रहा है मालूम नहीं। थोड़ी थोड़ी लड़ाई अमेरिका में टेरिट बन रहा है, लेकिन कहता मेरा सबसे अच्छा दोस्त तो भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके अपने काम के कारण से हमारा भारत गौरवान्वित। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सभी वर्गों की बेहतरी के लिए और खासकर धार झाबुआ के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा काम किया। आप याद दिलाना वो कांग्रेस का शासनकाल, जब नर्मदा घाटी के पुल और ये अपने डैम बनाने में सालों तक 1977 की बनी योजना थी, ये पूरा क्षेत्र नर्मदा के पानी से चमाचम हुआ, तो इसकी शुरुआत करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता माननीय मोदी जी ने बताया, एक बार, दो बार, तीन बार। आज भी गुजरात के अंदर कई सारे लोग यहां से काम करने जाते कि नहीं जाते। गुजरात हमारा जोड़ीदार भाई, दूसरा थोड़ी है। आज गुजरात के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो विकास का संकल्प लिया पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। मित्रों, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, तो आपकी ताकत क्या है, मैं आपकी ताकत बताना चाहूंगा। हमारे लिए वो सारे घटनाक्रम याद करें। आप बताइए 2014 के पहले इस देश में कई राज्यों के अंदर अगर आतंकवादी हमले होते थे, पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे। लेकिन अब पूरे देश तो छोड़ो, जम्मू कश्मीर में भी घुसने की हिम्मत नहीं है ये वर्तमान का भारत। 40,000 लोग निरपराध 1947 से लगा करके 2013-14 तक लगातार मारे गए। थोड़े हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार छोड़ दो तो लंबे समय तक कश्मीर के माध्यम से पूरे देश की हालत खराब थी। बंबई, अरे दिल्ली के अंदर भी बम फट रहे, सिनेमा हॉल में बम फट रहे, लोग खाने का टिफिन में बम, रेल में जाए तो रेल में बम, सब दूर हाहाकार मच रहा था। लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो दुश्मन के घर में घुस के मारने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश की सेना ने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी, हमें इस बात का गर्व है। लगातार एक के बाद एक भारत को आगे बढ़ाने के लिए कठिन से कठिन निर्णय लेने में भी अगर मोदी जी आगे बढ़े तो लगातार पूरे देश को लेके चले। कहां हमारी अर्थव्यवस्था भारत की 11वें नंबर पे थी और कहां ये खसकते हुए अभी सरकार बनी तो 5 नंबर पे आ गई है। ये मोदी जी का काम है करने का तरीका। पूरे देश के अंदर हमारे आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी, सामान्य सब वर्गों का ध्यान रखते हुए कितनी चिंता करते हैं मोदी जी। सामान्य वर्ग के भी 10% लोगों के लिए अगर आरक्षण देने का काम किसी ने किया तो माननीय मोदी जी के माध्यम से हुआ, ये उनकी भावना है। और जो उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने, तो ये जितने के जितने चट्टे बट्टे बड़े बड़े नेता कांग्रेस, इनको 24 घंटे हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी क्यों दिखता है? क्योंकि मोदी ने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री, मुझे प्रधानमंत्री बनाया है तो देश के अंदर सुशासन लाएंगे। इसलिए देश के अंदर कानून सबके लिए बराबर है। कानून गरीब के लिए भी वही असर करता है,
और अमीर के लिए भी वो करता है। आप मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप पूर्व मंत्री हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज इस बात को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब अभियान चलाया तो क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या प्रियंका गांधी इनकी आंधी में बत्ती देकर के जनता के बीच ये अपने अपने घर भरते थे, लेकिन सब जमानत पे है ये मोदी जी के कारण है, जिनने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए रात में नींद में भी इनको सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। रात में मोदी दिखता तो बिस्तर से खड़े हो जाते। इनकी हालत इसलिए हुई है क्योंकि जैसी करनी, आप बताइए ये हालत देश के लिए, इस देश के लिए हमारी संस्कृति जुड़ती है राजा हरिश्चंद्र से, सम्राट विक्रमादित्य से, आप भाग्यशाली हो राजा भोज से, जिनके सुशासन के कारण से भारत की दुनिया में डंका बजता था। लेकिन भारत की लगातार इतने लंबे समय तक इनके परिवार की सत्ता रही है। नाना, फिर नानी, फिर नानी का छोरा, फिर छोरी की बहू, आज तक पीछे नहीं छोड़ रहे। लेकिन उसके बाद भी देश मई का मई, कितनी बुरी बात। इस देश की आजादी के समय अगर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके अपने जोरदार ताली बजाओ, उनका भी इनने सम्मान नहीं किया। राजनीति में आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने धारा बनाई, अरे हमारी पार्टी का भी आदमी है और लोकतंत्र के लिए अच्छा काम करे, उसको भी भारत रत्न देते। जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के। लेकिन हमारी पार्टी के अलावा भी कांग्रेस के लोग भी अगर बड़ा काम करें तो उनके लिए भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए हमने सबने देखा प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने का हिम्मत किसने की है, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। जोरदार ताली बजाए भाजपा वालों ने। कांग्रेस ने कभी किसी हमारे बड़े आदमी के लिए भारत रत्न तो छोड़ो, ये तो सामान्य आदमी को भी आपातकाल में जेल में डालने वाले लोग। कई लोग आज भी मिल जाएंगे आपातकाल वाले, जिनने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी 19 महीने। अरे नाखून पेचकस पिंचिस से खींच के त्रास वाली त्रास दी, कितने कष्ट दिए। लेकिन जनसंघ के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और सारे देशभक्त लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके काले आपातकाल के कलंक को धोने का काम किसी ने किया है, हमारी पार्टी ने किया लोकतंत्र के लिए। 1965 में साधु संत गो हत्या की बात करने गए, लेकिन गो हत्या की बात करने पे ऐसे साधु संत करपात्री महाराज से लेके सारे साधु संतों के ऊपर इस आजाद देश के अंदर गोली चलाने का काम किसी ने किया है, तो कांग्रेस की सरकार ने गोली चला के साधु संतों को मारने का काम किया। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ है। भगवान राम का तो संघर्ष हमने देखा ही। बोला जाए जय श्री राम, हमारे आराध्य है। आप बताओ किसी भी स्थान पर भगवान राम का जहां उनकी प्रतिमा हो उस पे पर्दा डाल दो अगर और तीर धनुष देख लो तो हम कह देंगे कौन से देवता है कि नहीं है। और ऐसे कैसे किसी भी आदिवासी बेल्ट में चले जाओ और तीर धनुष दिखा दो तो अपने आप क्या फर्क है आदिवासी और भगवान राम में। ये हमारा लिए आराध्य है। लेकिन भगवान राम को भी जो कष्ट देने का काम किया, लगातार भगवान राम के लिए ये कोर्ट वो कोर्ट, इनके अपने सभी के सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, सबके सब। अच्छा है कल गुजरात की धरती पर गर्मी सहन नहीं हो रही, भगवान राम का विरोध करोगे तो राम राज्य जहाँ गुजरात में वहां तो उल्टा हो पड़ोगे ही पड़ोगे।
कल ही बेहोश होके गिरे। लेकिन हमने कहा कि जो राम का नहीं, तो ये लक्षण अपने आप दिखाई दिए। क्या धूमधाम से भगवान राम मुस्कुरा रहे अयोध्या में। बोला जय जय श्री राम। हमारी सरकार ने लगातार जनहितैषी कल्याणकारी योजना के बलबूते पर अपनी पार्टी के सिद्धांतों को आगे रखते हुए कल ही हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर अपना, आज बताओ 1956 में मध्य प्रदेश बना और उस समय 94 रुपए क्विंटल गेहूं था, 94 रुपए क्विंटल। और 2002-03 तक 55 साल, एक दो साल दो बार छोड़ दो तो सब सरकार कांग्रेस की थी। लेकिन 55 साल में गेहूं केवल 500 रुपए क्विंटल बढ़ा, 600 रुपए क्विंटल 2002-03 में था जब साध्वी उमा भारती जी की सरकार बनी। बाद में बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह जी और अपनी सरकार, आज हमारी सरकार 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीद रही है। 2600 रुपए क्विंटल, कहाँ 55 साल में 500 रुपए और कहाँ 20 साल में 2000 रुपए। ये हमारी सरकार का मन है। ये बिजली आप सबके सामने कार्यक्रम कर रहा हूं। 2002-03 तक बिजली आती नहीं जाती थी और अब आने वाली बिजली जाती नहीं है। ये अपनी सरकार है, ये वर्तमान का हमारी सरकार ने निर्णय किया सुगम मुख्यमंत्री यातायात परिवहन सेवा के माध्यम से बस की सुविधा फिर चालू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में सड़कें बन गई, जगह जगह पानी का इंतजाम, जगह जगह पक्के मकान। आप बताओ, अब जब ये योजना कर रहे हैं तो हमारी बस की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार के माध्यम से और पहले अपना गेहूं पे बोनस, सोयाबीन को एमएसपी पे खरीदना, लेकिन आप किसानों की और आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन बढ़ाते हुए, हमको मालूम है कल महावीर जयंती भी है, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, और 12 को बजरंगबली की जयंती है, बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो हमने तय किया है 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, बोलिए बाबा साहब की। हमने तय किया है गोवंश को बढ़ावा देने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर गोवंश को बढ़ाने के लिए जगह जगह जहां जो 25 से ज्यादा गाय पालेगा, दूध उत्पादन करेगा, उसको 25% अनुदान दिया जाएगा सरकार की ओर। दूध भी गाय का हम खरीदेंगे, किसान की आमदनी बढ़ाना, और 200 गाय तक कोई खरीदेगा तो 200 गाय में 25% अनुदान मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर एक भी कई योजना बता सकता हूँ, लेकिन आज सक्रिय कार्यकर्ता का सम्मेलन, ये कार्यकर्ता और उसके ऊपर की श्रेणी सक्रिय कार्यकर्ता, तो आपकी अपनी भूमिका बड़ी करने के लिए पार्टी के अंदर हमारा रोल अच्छा हो, भविष्य में कांग्रेस की सारी पोल खोले, सरकार की योजना अच्छे से पहुंचाए, ये भूमिका आपकी होना चाहिए। इसलिए पूरे प्रदेश में एक साथ सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, विधानसभा में चल रहे हैं। हमारे अलावा बाकी सभी पार्टी के अंदर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी केवल उनके परिवार से बनते हैं, लेकिन हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो परिवारवाद में विश्वास नहीं करती, लगातार कार्यकर्ताओं के भरोसे चलती, अपनी सदस्यता करते हैं, सदस्यता ज्यादा करी उसको सक्रिय सदस्य बनाते हैं, सक्रिय सदस्य के आधार पर पदाधिकारी बनाते, और पदाधिकारी के बलबूते पर भारत दुनिया का सबसे सबल देश बनाने के लिए निकले हैं। तो आज के इस अवसर पर लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की होशियारी अपनी पार्टी के अंदर की ताकत बनाने के लिए होना चाहिए। ऐसी कई कमजोरियां जो हमारे बीच की है उनको छोड़ने की जरूरत, सरकार की योजनाओं के साथ चलने की जरूरत, सरकार के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत। यही सरकार का भाव है कि एम्बुलेंस अगर सबसे पहले निःशुल्क चालू की तो हमारी सरकार ने चालू की, और अब तो और आगे बढ़ गया है, एयर एम्बुलेंस चालू करी, हवाई जहाज वाली गरीब आदमी के लिए भी उसकी जान बचाने के लिए आयुष्मान
योजना के माध्यम से दिल्ली बंबई कहीं भी पहुंचाना हो तो हमारी एम्बुलेंस के माध्यम से उसकी जान बचेगी। मुझे मालूम है चालक दला देना भैया इनने कुछ काम बताए थे, मैं बात तो बहुत सारी कह सकता था, लेकिन आने वाले समय में ये कुक्षी हमारे हाथ से गई थी, लेकिन अगली बार जाएगी नहीं, पक्का? थोड़ा हाथ की मुट्ठी बांध के बताओ, आप सब ताकत लगाओगे और हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। तो आज मैं कुछ घोषणा कर रहा हूं, नगर परिषद कुक्षी के पश्चिमी क्षेत्र की बाईपास बनाने की घोषणा की जाती है। ग्रामपुरा से लिगवा मार्ग 2.5 किलोमीटर भी बनाने की घोषणा करता हूं। नगर परिषद कुक्षी से गुरुदत्त पेट्रोल पंप बाग रोड बाईपास चौराहे तक सड़क, वाह रे वाह, जॉगिंग ट्रैक भी गजब। कुक्षी में कोई बात नहीं, हमारे कार्यकर्ता मांगेंगे, देने की घोषणा करता हूं। ग्राम निनोरा से निम्बोल काकड़ तक 0.2 किलोमीटर की सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। ग्राम देशवालिया से खंडवा 3 किलोमीटर बनाने की घोषणा करता हूं। ग्राम पंचायत कापसीपुरा में पुल के निर्माण की घोषणा करता हूं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब आपका सबका काम है लगातार आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार हमारी लगातार काम कर रही है। अब अगली बार हम और बहुत सारे काम करेंगे। सब अपने स्थान खड़े जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अपने स्थान पर बैठे रहे कृपया कार्यकर्ता। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके समीप भी आ रहे हैं, जल्दबाजी ना करें।